हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोग आपको बदनाम करते हैं? सच में लोग आपको बदनाम करते भी है या नहीं करते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है लाइट पिंक स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी नई पोस्ट और नए वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो और मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो। मेंबरशिप मुझे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए भी आप मेंबरशिप में जॉइंट हो सकते हो, वो बहुत ही कम रेट है। तो जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ जाकर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो मुझसे। और लाइव सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपको बदनाम करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या लोग उनको बदनाम करते हैं। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, सी वुल्फ, अनलीज द वाइल्ड विथिन, winter, take care of your needs, stargazer, set your sights higher, autumn, release the old and rest, white wish, be the light. Okay. Bottom of the deck, heart guardian, love and let yourself be loved. यहाँ ओके, क्या लोग आपको बदनाम करते हैं? कुछ बातें आपके बारे में बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप एक मैच्योर पर्सनालिटी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी खुद की केयर करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और अपने लोगों की केयर करना भी आपको आता है, जिसके चलते मैंने आपको कहा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अपनी फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी खुद की कैरियर को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो, आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ बनती है उसको लेकर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए और मेरी वजह से कुछ परेशानी या प्रॉब्लम हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में ना आ जाए। इसके ऊपर आपका पूरा फोकस है। यहाँ आपको लेकर ये भी है कि आपकी जॉब या बिजनेस जो भी है वो ट्रैवलिंग के थ्रू है। आप ट्रैवलिंग के थ्रू अपनी फैमिली को भी ट्रैवलिंग करा रहे हो या फिर आप अकेले रह रहे हो, इस तरीके की एक सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्स के ऊपर आपका जो बिलीव है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो कि लोगों को नहीं दिखाते हो कि आप भगवान में भी मानते हो। आपका बिलीव, आपका फेथ, आपको भगवान के ऊपर जो आस्था है आपकी, वो अमेजिंग है। लेकिन लोगों को दिखाते हुए कुछ नहीं करना है। आप इतना ज़्यादा एक अटेंशन नहीं दिखाते हो कि नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा फेथ है। आपके मन में हर तरीके से भगवान का नाम चलता रहता है। आप
चैटिंग करते रहते हो मन ही मन, लेकिन आपके आसपास के किसी को भी नहीं पता होगा कि आपका जो विश्वास है, बिलीव है, वो भगवान के ऊपर बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग है। आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिविटी हर एक इंसान को अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ जो आपका जो एक पॉजिटिविटी के ऊपर झुकाव है वो गॉड की वजह से और ज़्यादा गहरा हो जाता है, इतना याद रखो, जिसके चलते आपके काम भी बनते हैं। आपका गॉड के ऊपर जो झुकाव है वो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, खींचता है, जिसके चलते आपके काम बनते हैं, चाहे स्लो मोशन में बने लेकिन बनते ज़रूर है, जिसके चलते यहाँ सेटिस्फिकेशन की एनर्जी कहीं हद तक अच्छी है। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो फिर अब सुनिए कि क्या लोग आपको बदनाम करते हैं। यहाँ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं, वो यहाँ नज़र भी आ रहा है कि यस, लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आपको बदनाम नहीं कर सकता है। यहाँ लोग हमेशा बहुत ज़्यादा एक लगातार उनकी कोशिश होती है कि आपके बारे में दूसरे लोग मान जाए कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, इस तरीके से जो दूसरे लोग आपके बारे में राय बता रहे हैं, कह रहे हैं, वो आसपास के कोई भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ जो लोग हैं वो आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो लोग आपके बारे में किसी भी तरह की एक नफ़रत की या बुरी या किसी भी तरह की गंदी मजाक या बुरी बातें बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों का विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आपके जो एक व्यक्तित्व में है कि आप जो भी हो वो सामने दिखाते हो। आपने लोगों को इस तरीके से दिखाया है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। हाँ, आपके भी बहुत ज़्यादा गहरे राज है, आप सीक्रेट पर्सन हो, लेकिन लोगों के सामने आपका व्यक्तित्व आप खुद ही रखते हो कि मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, जो भी हूँ वो मैं आपके सामने हूँ। इस तरीके से एक मैच्योरिटी के लेवल से अपने आप को रखते हो, जिसके चलते लोग बहुत हद तक आपके बारे में हर एक बातें और चीज़ें बहुत ही गहरे और अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके चलते कोई भी इंसान आपकी बातों को लेकर विश्वास नहीं कर पाता है, जिसके चलते आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको नफ़रत करते हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको लेकर लोग कभी भी उनकी बातों में नहीं आते हैं। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ अभी के हाल फिलहाल ही देख चुके हो जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी, और अभी ही आपने उसको दूर किया है, तो वो भी लोगों ने देखा है, जिसके चलते आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर आए हो, कैसे आपने सामना किया है, वो भी लोगों ने देखा है, जिसके चलते जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनकी जो भी आपको लेकर गलत बातें हैं वो दूसरे लोग नहीं यकीन करते हैं। तो यहाँ जो सी वुल्फ और वाइट विच की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से एनर्जी को मेंटेन करती है, बैलेंस करती है। ये जो एक पूरी तरीके से नेगेटिव कार्ड है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करती है, और वाइट विच एक पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी को एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से लोगों के सामने रखती है। आपकी इमेज को कभी भी ख़राब नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास गॉड के ऊपर जो गहरा है, जिसके चलते गॉड आपकी इमेज को कभी भी ख़राब नहीं होने देते हैं। आपकी इमेज को हमेशा बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉजिटिव लोगों के सामने रखते हैं, जिसके चलते आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है, बी द लाइट, भगवान आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपके जीवन में हर तरीके की पॉजिटिव लाइट रहे, ब्राइटनेस रहे, वो भगवान देख रहे हैं, जिसके चलते लोग आपको बदनाम करने की कोशिश भी कितनी भी कर ले वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ भगवान खड़े होते हैं इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ लोग आपको बदनाम करते हैं क्या? तो नहीं, यस, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग
उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए चलते हैं, जिसके चलते आपकी पर्सनालिटी के ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता है। यहाँ आपके लिए एक ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पूर्वज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये तीनों कार्ड तो बहुत ज़्यादा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, जिसके चलते आपके पूर्वज आपकी हर एक व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आपकी इमेज को किसी भी तरह का लांछन ना लगे, किसी भी तरह का दाग ना लगे, उसके ऊपर उनका फोकस होता है, जिसके चलते आपके जो पूर्वज हैं वो नेगेटिव लोगों को साइड कर देते हैं। तो यहाँ एंजल, स्पिरिट गाइड, गॉड और एंसेस्टर आपके साथ खड़े हैं, जिसके चलते लोग आपको बदनाम करने की हर तरीके की कोशिश भी कर ले, फिर भी वो आपको बदनाम नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपके लिए जो लास्ट बॉटम प्रोटेक्ट कार्ड आया है हार्ट गार्डियन, इसका भी मतलब होता है कि आपको दिल से जुड़ना है, एक फेथ से जुड़ना है, विश्वास से जुड़ना है भगवान के साथ, अपने लोगों के साथ, जो सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने आपका व्यक्तित्व आता है। यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपको बदनाम करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लोग आपको बदनाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व लोगों के सामने पूरी तरीके से क्रिस्टल है, इस तरीके से एक क्लीन है जो ख़राब नहीं हो सकता है। और आपके आसपास जिनके भी हर तरीके के आशीर्वाद है, जिसके चलते भी कोई आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, इतना याद रखो। तो आपके आसपास जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसके चलते कोई आपके बारे में बुरा बहुत ज़्यादा करने की कोशिश भी करे तो उनका खुद का ही बुरा होगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपको बदनाम करते हैं, कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या लोग उनको बदनाम करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशन, ओरेकल वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विथिन, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट, Hunter, take down your fears and desire. Knight, be brave and honest. Soul in Master, be graceful in movement and action. And last card हमारे पास है Eagle, see from a higher perspective. Amazing. Bottom पे deck हमारे पास है High Priest, Intend and Create. ओके, तो यहाँ क्या लोग आपको बदनाम करते हैं उसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक पैशनेट इंसान हो, जो दिखता भी है। सच में आपकी पर्सनालिटी में पैशनेट के साथ जल्दबाजी भी लोगों को दिखती है। आपकी पर्सनालिटी में जोश और जुस्से के साथ एक गुस्सा भी दिखता है। यह है जो मैं कह रही हूँ, वो आप ध्यान से सुने। यहाँ आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और कंट्रोल कर भी चाहते हो, जिसके चलते परिस्थितियाँ जो इधर उधर हो रही होती है आपके एक जोश, जुनून और गुस्से की वजह से, उस परिस्थितियों को बैलेंस कर लेने की आवड़त में एक कोशिश ही है। कर लेते हो ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो भी एक जुनून है, एक जुस्सा है, एक गुस्सा है,
एक जल्दबाजी है उसको बैलेंस करने की हर तरीके से कोशिश करने वाले पर्सन हो, बार बार कोशिश करते रहते हो। यहाँ बैलेंस कर लिया है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी भी आप कोशिश करते हुए यहाँ कार्ड में नज़र आ रहे हो। आपको हर तरीके से अपनी कोशिशों को राइट दिखाना है, राइट करना है, लेकिन वो राइट हो नहीं पाती है। यहाँ मैं कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में ही आपको बता रही हूँ कि आपसे जल्दबाजी हो जाती है और वो भी आप खुद नहीं करते हो। आपकी परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाते हो, संभाल नहीं पाते हो, जिसके चलते इधर उधर हो जाता है आपसे। और ये आप खुद अपने खुद की एनर्जी की वजह से नहीं करते हो, लेकिन वो आपसे हो जाता है। इस तरीके से मानिए तो है आपके, आप जल्दबाजी नहीं भी करना चाहते हो फिर भी जल्दबाजी हो जाती है। पैशनेट नहीं भी दिखाना चाहते हो लेकिन वो भी हो जाता है। एक जुस्सा और जुनून के साथ गुस्सा भी लोगों को नज़र आता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है, वो आपका जुनून होता है कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है करके मेरे अंदर हिम्मत है, मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं एक्टिव पर्सन हूँ। इस तरीके से सच में आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, दिखाना है, जिसके चलते सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वो है यहाँ आपको लेकर ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर लोगों को अभिमान दिखता है और सच में आपके अंदर थोड़ा अभिमान है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा बहुत तो अभिमान है। आपके पास जो कुछ भी है उसका कुछ बेनिफिट के ज़रिए कुछ अभिमान रखते हो, और हर एक इंसान में थोड़ा बहुत अभिमान होता है। तो वो एक जेन्युइन बात है कि थोड़ा बहुत अभिमान सभी में होना ही चाहिए और होता ही है नॉर्मल वे में, क्योंकि हर एक इंसान अपने एक व्यक्तित्व को, अपने एक पर्सनालिटी को एक बहुत ही अच्छे वे में लोगों के सामने रखना चाहता है। इसके चलते थोड़ा बहुत अभिमान और एटीट्यूड तो रहता ही रहता है, तो वो आपके अंदर भी है, जिसके चलते कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सब कुछ जो संभालते संभालते सब कुछ आपका तहस नहस और इधर उधर हो जाता है, वो आप खुद नहीं समझ पाते हो कि ऐसा क्या हो, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ है जो मैं अपनी ही परिस्थितियों में गोल मोल घूमता रहता हूँ, लेकिन वो सीधी नहीं होती है, सही रास्ते के ऊपर नहीं चलती है, स्थिर नहीं हो पाती है। इस तरीके से सोचते हो। अब ये जो मैंने आपको आपका व्यक्तित्व बताया है कि आप खुद नहीं करते हो लेकिन हो जाता है, और वो एक नॉर्मल, एक जेन्युइन तरीके से बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान जो सीख रहा है, कोशिश कर रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उससे इस तरीके की भूल होती है, वो नेचुरल है। और यहाँ आप बड़ी उम्र के इंसान हो फिर भी आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप नहीं गलती करना चाहते हो, फिर भी गलती हो जाती है, और इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, कोई भी भूल नहीं है, इस तरीके से मैं कहूँगी। क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो सटीक और परमानेंट ज़रूर होता है, लेकिन सामने से अचानक आ रही परिस्थितियाँ उसमें बहुत ज़्यादा सब कुछ गड़बड़ कर देती है, और आपके जीवन में परिस्थितियाँ अचानक ही रंग बदल देती है, जिसके चलते आप जो एक सीधे और अच्छे रास्ते के ऊपर चल रहे होते हो उसमें भी सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगने लगता है, जिसके चलते आपको लगता है कि यहाँ मुझे गुस्सा क्यों आया, मैं तो गुस्सा नहीं करता हूँ, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा जुनून तरीके से क्यों दिखाया, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैंने इतना ज़्यादा फोर्स क्यों डाला, मैं इतना ज़्यादा इधर उधर क्यों हो गया। इस तरीके से आप खुद को लेकर ही सोच में पड़ जाती हो कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने कहा कि वो अचानक ही एक नई परिस्थितियाँ आपके जीवन में अचानक से धड़ाम से शामिल होती है, जिसके चलते जो आप कर रहे होते हो उसमें सब कुछ इधर उधर हो जाने की वजह से उसमें आप लोगों को जल्दबाजी भी नज़र आती है, आपके अंदर गुस्सा भी नज़र आता है, लोगों को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी नज़र आता है, लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन भी लगते हो, लोगों को आप बहुत ज़्यादा फोर्स करने वाले या जिद करने वाले पर्सन भी लगते हो। लेकिन इसमें आपका कहीं से किसी भी तरह का एक जरा भी दोष नहीं होता है, क्योंकि आपकी परिस्थितियां नई आ जाने की वजह से उस
जो मेन परिस्थिति है जो आप लेकर बैठे होते हो, उसको ये नई परिस्थितियाँ पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। तो इसको समझो कि इसमें आपका कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है। चाहे लोग आपको लेकर कुछ भी सोचते रहते हो, चाहे लोग आपको लेकर कितना भी बुरा सोचते हो, लेकिन आप अपने तरीके से अपने जीवन को बैलेंस करने की हर तरीके से कोशिश करते हो। वो यहाँ 2 कार्ड से ही पता चलता है। आपने अपने खुद के तरफ से किसी भी तरह की अभी तक कोई भी गलतियाँ नहीं की है। यहाँ मैं नहीं की है इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप जानबूझकर सब कुछ नहीं कर रहे हो, परिस्थिति के मुताबिक सब कुछ इधर उधर हो रहा है। आपको गलतियाँ करने का शौक़ नहीं है। बार बार आप लोगों को भी डिफाइन करते होंगे, लोगों को भी बताते होंगे कि मुझे गलतियाँ करने का शौक़ नहीं है, लेकिन वो हो जाता है तो मैं क्या करूँ, इस तरीके से बताते होंगे। यहाँ ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अब सुनिए कि क्या लोग आपको बदनाम करते हैं। यस, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अभिमानी हो, बहुत ज़्यादा घमंडी हो, आप तो बार बार हमारे ऊपर गुस्सा ही करते रहते हो, हमें समझते ही नहीं हो, आप तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, फोर्स करते हो हमसे कुछ भी कराने के लिए, वो भी हमें पसंद नहीं है, और बार बार आपके जो भी फैसले हैं उनमें जल्दबाजी दिखती है, वो भी हमें पसंद नहीं है। आप अपनी बुद्धि और चतुराई का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप इस तरीके के पर्सन हो। आपके अंदर ग्रेसफुलनेस है, बहुत ज़्यादा ग्रेस है, सभानता है, शांति से चलना भी आता है, स्थिरता भी है, डिसीज़न लेना भी आता है, अपने मूवमेंट और अपने एक्शन के ऊपर आपकी जिम्मेदारी भी है। हर तरीके से आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना जानते हो। आप इस तरीके से डिसेंट पर्सन हो। लेकिन ये जो कार्ड है सी वुल्फ, ये जो परिस्थिति है वो अचानक आपके जीवन में धड़ाम से आती है, अचानक से एंटर करती है, जिसके चलते आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। और लोगों को लगता है कि आप इस तरीके के पर्सन नहीं हो, लेकिन आप इस तरीके के पर्सन हो। लोगों को लगता है कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आप बदतमीज़ हो, आप बहुत ही ख़राब पर्सन हो, आपको लोगों को समझना ही नहीं आता है। तो आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने इस तरीके से पड़ रही है, जिसके चलते आपके बारे में लोग, आपके आसपास के लोग दूसरे लोगों को बहुत सारी भलती ही बातें बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बताई है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप डरपोक भी हो, आपको फैसला लेना नहीं आता है, आप जब देखो तब घबराते ही रहते हो, आपको सिर्फ बोलना है, करना नहीं है। मतलब लोग आपके बारे में कितनी सारी गलत बातें बोल रहे हैं और गलत बातें फैला भी रहे हैं। अब लोग आपको जो ये बदनाम कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, इसका जवाब सुनिए कि क्या लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी उनकी बातें सुन रहे हैं, मान भी रहे हैं, और लोगों को भी लगता है कि सच में आप अच्छे पर्सन नहीं हो। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो। आपके लिए जो कार्ड आया है समर और ईगल, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो नई परिस्थितियाँ अचानक से बन रही है वो आगे चलकर स्थिर हो जाएगी। इसको लेकर ज़्यादा फिक्र मत करो। कौन सी परिस्थितियाँ स्थिर हो जाएगी? लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो लोग आपके बारे में जो भी बातें सोच रहे हैं, मान रहे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के पूरी तरीके से विपरीत है, और वो सभी बातें जो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हैं वो कह भी रहे हैं, और जो सामने से आपको देख रहे हैं उनको भी वैसा ही लग रहा है। तो वो सारी ही परिस्थितियाँ आगे चलकर शांत हो जाएगी, बहुत शांत हो जाएगी, और इस ईगल की तरह गहरे वे में लोग आपको समझने लग जाएंगे कि आपकी तो अब पहले भी कुछ गलतियाँ नहीं थी और अभी भी गलतियाँ नहीं हैं। वो एक समय के चक्र के मुताबिक परिस्थितियाँ बदलने की वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, जिसके चलते आप जिद नहीं करते हो, गुस्सा नहीं करते हो, जल्दबाजी नहीं दिखाते हो, लेकिन वो सब कुछ एक अचानक से आपके परिस्थिति में बदलाव आने की वजह से आपके नेचर में अचानक से फेरफार आता है, बदलाव आता है,
जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिसके चलते सब कुछ तहस नहस और गड़बड़ हो जाती है। तो वो सब कुछ गहराई से लोग आपको समझने वाले हैं और आगे चलकर सब कुछ शांत और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अभी जो लोग सोच रहे हैं, मान रहे हैं, उनको मानने दो, उनको समझने दो, उनको जितना जो मानना है वो मानने दो, कहने दो। आपको लोग बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन बदनाम नहीं कर पाएंगे, इतना जान लो, क्योंकि आप वैसे हो ही नहीं जिससे लोगों को दिखता है, लोगों को दिख रहा है आपके अंदर। वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप एक बहुत ही फॉर्मल, एक बहुत ही डिसेंट, एक वाइज एक इंसान हो जिसको हर एक इंसान समझ सकता है, हर एक लोग आपको समझ सकते हैं। आपका हर तरीके की एक पर्सनालिटी में एक बहुत खूबसूरती है। मैंने डिसेंट इस वजह से कहा क्योंकि सच में लोगों की कदर करना जानते हो, आपके अंदर सच में शालीनता है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से, बार बार एक बदलाव की वजह से लोग वो नहीं देख पा रहे हैं। वो आगे चलकर देखेंगे। अभी आपके दिमाग में कुछ बातें हो कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। वो आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों की बातों में आके हुए दुखी भी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ज़्यादा सोचने भी बैठना नहीं है, क्योंकि आपको अपने व्यक्तित्व के ऊपर भरोसा है। तो चाहे लोग कुछ भी सोच ले, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और आगे चलकर सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जड़ मोड़ से पूरी तरीके से बदलाव आते हैं, अचानक से धड़ाम से बदलाव आते हैं। तो जिसके चलते लोग जो समझ रहे हैं उनको समझने दो, लोग जो मान रहे हैं उनको मानने दो। आगे चलकर उनको सच में अपने आप ही पता चल जाएगा। दूसरों के सामने बार बार क्लैरिफिकेशन मत दो कि आप ज़िद्दी नहीं हो, आप गुस्से वाले नहीं हो। वो सब कुछ बार बार बताना, कहना भूल जाओ। बोलना, कहना, सब कुछ क्लैरिफिकेशन देना बंद कर दो, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि लोगों को जो दिखता है वही वो मान रहे हैं, और सच में लोगों को आप में जो दिख रहा है वही वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही वो सोच रहे हैं कि आप तो इस तरीके के ही पर्सन होंगे। लेकिन वो आपका रूप नहीं है, वो आपकी परिस्थितियों के मुताबिक आप एक ढल रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जिस किसी की भी एनर्जी है, चाहे वो बड़ी उम्र का इंसान है या छोटी उम्र का, वो अभी भी अपने जीवन में कोशिश कर रहा है। बस अभी भी उनके एफर्ट है, अभी भी उनके प्रयत्न है, अभी भी उनकी मेहनत है। अभी आपको लेकर लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आपको लेकर बदनाम ही क्यों ना कर रहे हो या कुछ भी बुरी बातें ही बोल रहे हो, आपको सिर्फ इग्नोर करनी है, ध्यान नहीं देना है। इतना ख्याल रखो। यहाँ आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है हाई प्रीस्ट, इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि लोग आपको चाहे कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो बदनाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने इंटेंस और अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ही अच्छा पहलू रख रहे हो, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ही नाइस और अमेजिंग है। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है। यस, लोग आपको बदनाम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनके दिमाग में आपकी एक पर्सनालिटी जो घर कर गई है, उसको लेकर उनके जो विचार है वो अपने आचार विचार पूरी तरीके से आगे चलकर बदल जाएंगे, क्योंकि देखने से ही वो एक पूरी तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। तो आप धीरे धीरे इस पर्सनालिटी में आने वाले हो, जिसके चलते धीरे धीरे उनके जो अनुमान है वो पूरी तरीके से बदलते जाएंगे। डोंट वरी। ये रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।